हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आप सबों का इस यूट्यूब चैनल नवीन अकाडमी BSEB में। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ेंगे भारतीय इतिहास में जो अंकित युद्ध हैं उस युद्ध के बारे में। देखिए, इस प्रकार के क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में बहुत बार आते हैं, शायद इस बार भी पूछ दें। तो देखिए, पहला नंबर है कलिंग युद्ध। कलिंग युद्ध 261 ईसा पूर्व में हुआ था। कब हुआ था भाई? 261 ईसा पूर्व। इस युद्ध में अशोक ने कलिंग के राजा को पराजित किया था। अशोक ने कौन से राजा को पराजित किया था? कलिंग के राजा को पराजित किया था। परंतु युद्ध की विभीषिका से दुखी होकर उसने बौद्ध धर्म को स्वीकार किया। किसने बौद्ध धर्म को स्वीकार किया? अशोक ने। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, दूसरा नंबर देखते हैं। दूसरा नंबर है तराइन का प्रथम युद्ध। तराइन का प्रथम युद्ध 1911 ईस्वी में हुआ था। इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को पराजित किया था। पृथ्वीराज चौहान किसको पराजित किया था? मोहम्मद गौरी को पराजित किया था। ठीक है, चलिए अगला पढ़ते हैं। तराइन का देखिए, तराइन का द्वितीय युद्ध जो कि 1192 ईस्वी को हुआ था। इस युद्ध में मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को पराजित किया था। प्रथम में कौन किया था? पृथ्वीराज चौहान जो है इसको किए थे, मोहम्मद गौरी को। और द्वितीय में जो है क्या कौन पराजित किए? पृथ्वीराज चौहान को पराजित किए मोहम्मद गौरी ने। ठीक है, चलिए अगला देखिए। चौथा नंबर है चंदावर युद्ध। चंदावर युद्ध कब हुआ था भाई? 1194 ईस्वी को। इस युद्ध में मोहम्मद गौरी ने राजा जयचंद को पराजित किया था। किसने किया था? मोहम्मद गौरी ने किसको किया था पराजित? जयचंद को। ठीक है, चलिए अगला पढ़ते हैं हम लोग, पांचवा नंबर। देखिए, पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी को हुआ था। कब हुआ था? 1526 ईस्वी को। बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच लड़ा गया था, जिसमें बाबर की विजय हुई थी। पानीपत का प्रथम युद्ध में किसकी विजय हुई थी? किसकी हुई थी भाई? फटाफट बोलिए। बाबर की हुई थी। किसकी हुई थी? बाबर की विजय हुई थी। चलिए अगला पढ़ते हैं हम लोग, छठा नंबर। छठा नंबर है खानवा का युद्ध जो कि 1527 ईस्वी को हुआ था। बाबर एवं राणा संगा के बीच हुआ, जिसमें बाबर की विजय हुई थी। इस युद्ध में किसकी विजय हुई थी? बाबर की विजय हुई थी। ठीक है, चलिए अगला पढ़ते हैं, सातवां नंबर। चंदेरी का युद्ध 1528 ईस्वी को हुआ था। बाबर और मेदिनी राय के मध्य लड़ा गया, जिसमें बाबर की विजय हुई थी। इस युद्ध में भी किसकी विजय हुई थी? बाबर की विजय हुई थी। ठीक है, कौन से युद्ध में भाई? चंदेरी का युद्ध में। चलिए आगे बढ़ते हैं, आठवां नंबर देखिए। घाघरा का युद्ध 1529 ईस्वी को हुआ था। ठीक है, बाबर और महमूद लोदी के मध्य लड़ा गया था, जिसमें बाबर की विजय हुई थी। घाघरा का युद्ध में भी कौन विजय हुए थे? बाबर हुए थे। ठीक है, चलिए नौवां नंबर देखिए क्या है? चौसा का युद्ध। चौसा का युद्ध 1539 ईस्वी को हुआ था। यह युद्ध हुमायूं एवं शेरशाह सूरी के मध्य लड़ा गया था, जिसमें शेरशाह की विजय हुई थी। चौसा के युद्ध में कौन विजय हुए थे? शेरशाह। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, 10वां नंबर देखिए क्या कहता है? कन्नौज में बिलग्राम का युद्ध। बिलग्राम का युद्ध कहाँ? कन्नौज में। ठीक है, कब हुआ था? 1540 ईस्वी में। यह युद्ध हुमायूं एवं शेरशाह सूरी के मध्य लड़ा गया था, जिसमें शेरशाह की विजय हुई थी और हुमायूं पूर्णतः परास्त हुआ था। ठीक है, इसमें भी किसका विजय हुआ था? शेरशाह का। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए 11वां नंबर है सरहिंद युद्ध का युद्ध जो हुआ था। कब हुआ था? 1555 ईस्वी में। यह युद्ध हुमायूं और सिकंदर शाह के बीच हुआ, जिसमें हुमायूं की विजय हुई थी। ठीक है, सरहिंद का युद्ध में किसकी विजय हुई थी? हुमायूं की विजय हुई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं,
12 नंबर का देखिए क्या कहता है, पानीपत का द्वितीय युद्ध 1556 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था पानीपत का दूसरा युद्ध? 1556 ईस्वी में। यह युद्ध अकबर एवं हेमू के बीच हुआ, जिसमें अकबर की विजय हुई थी। पानीपत के द्वितीय युद्ध में किसकी विजय हुई थी? अकबर की विजय हुई थी। ठीक है, और कब हुआ था? 1556 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए 13 नंबर है, तालीकोटा का युद्ध 1565 ईस्वी में हुआ था। इस युद्ध में बहमनी साम्राज्य के 4 मुस्लिम राज्यों ने सम्मिलित रूप से विजयनगर साम्राज्य को हराया। इस युद्ध को बन्नी हट्टी के युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। बन्नी हट्टी के युद्ध के नाम से किसको जाना जाता है? तो हम लोग क्या लगा देंगे? तालीकोटा। और तालीकोटा युद्ध को कौन से नाम से जाना जाता है भाई? तो हम लोग लगा देंगे बन्नी हट्टी के युद्ध के नाम से जाना जाता है। ठीक है, चलिए अगला चलते हैं। देखिए 14 नंबर क्या है? हल्दी घाटी का युद्ध। हल्दी घाटी का युद्ध 1576 ईस्वी में हुआ था। यह युद्ध अकबर के सेनापति मान सिंह और राणा प्रताप के बीच लड़ा गया था, जिसमें राणा प्रताप हार गए और मुगलों की जीत हुई थी। ठीक है, हल्दी घाटी के युद्ध में किसकी जीत हुई थी? मुगलों की जीत हुई थी। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए 15 नंबर क्या कहता है? भोपाल का युद्ध। भोपाल का युद्ध 1737 ईस्वी में हुआ था। बाजीराव प्रथम एवं मुगल के बीच हुआ था, जिसमें बाजीराव प्रथम की विजय हुई थी। बाजीराव प्रथम की विजय हुई थी कौन सा युद्ध में भाई? भोपाल का युद्ध में। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। 16 नंबर करनाल का युद्ध। करनाल का युद्ध 1739 ईस्वी को हुआ था। इसमें बाजीराव प्रथम एवं मुगल के बीच हुआ था, और जिसमें बाजीराव प्रथम की विजय हुई थी। कौन सा युद्ध में भाई? करनाल के युद्ध में किसकी विजय हुई थी? बाजीराव प्रथम की विजय प्राप्त हुई थी करनाल के युद्ध में। क्लियर है? चलिए देखिए आपका 17 नंबर क्या कहता है? प्रथम कर्नाटक युद्ध। प्रथम कर्नाटक युद्ध जो है 1744 से 1748 के बीच हुई थी। फ्रांसीसी एवं अंग्रेज के मध्य हुआ था, जिसमें फ्रांसीसी सेना की विजय हुई थी। ठीक है, फ्रांसीसी सेना की विजय जो है कौन सी युद्ध में हुआ था भाई? प्रथम कर्नाटक युद्ध में। क्लियर? चलिए देखिए 18 नंबर द्वितीय कर्नाटक युद्ध। यह 1750 से 1754 ईस्वी के बीच हुआ था। फ्रांसीसी एवं अंग्रेजों के मध्य हुआ था, जिसमें अंग्रेजों की विजय हुई थी। द्वितीय में किसकी विजय हुई थी भाई? अंग्रेजों की विजय हुई थी। ठीक है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। 19 नंबर देखिए तृतीय कर्नाटक युद्ध। तृतीय कर्नाटक युद्ध 1757 से 1763 ईस्वी के बीच हुई थी। फ्रांसीसी और अंग्रेजों के बीच हुई थी, जिसमें पुनः अंग्रेजों की जीत हुई थी। ये तृतीय जो हुआ था, तृतीय में भी किसका युद्ध हुआ था भाई? ये जो कर्नाटक के जो युद्ध थे, यह जो है इसमें अंग्रेजों की जीत हुई थी, जो कि लड़ा गया था कब? आपका 1757 से 1763 ईस्वी के बीच। ठीक है, चलिए 20वां नंबर देखिए पलासी का युद्ध। पलासी का युद्ध 1757 ईस्वी को हुई थी। अंग्रेज एवं सिराजुद्दौला के बीच हुआ और अंग्रेजों की विजय हुई थी। अंग्रेजों की विजय हुई थी पलासी के युद्ध में। ठीक है, कब लड़ा गया था? 1757 में। देखिए पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 ईस्वी में हुआ था। अहमद शाह अब्दाली और मराठा के मध्य हुआ था, जिसमें अहमद शाह अब्दाली की विजय हुई थी। किसमें भाई? पानीपत के युद्ध में। किसकी विजय हुई थी? अहमद शाह अब्दाली का विजय हुआ था। देखिए अगला है 22वां नंबर बक्सर का युद्ध। बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी को हुआ था। अंग्रेज एवं मीर कासिम शुजाउद्दौला और शाह आलम की संयुक्त सेना के मध्य हुआ था,
जिसमें अंग्रेजों की जीत हुई थी। ठीक है, बक्सर के युद्ध में किसका जीत हुआ था? अंग्रेजों का जीत हुआ था। चलिए अगला देखते हैं। 23 नंबर देखिए, प्रथम मैसूर युद्ध 1766 से 1769 के बीच हुआ था। अंग्रेज एवं हैदर अली के मध्य हुआ था। इसमें हैदर अली की विजय हुई थी। किसमें हैदर अली की विजय हुई थी? प्रथम मैसूर युद्ध में हैदर अली की क्या हुई थी भाई? विजय हुई थी। ठीक है, चलिए देखिए, जो भाई बहन अभी तक हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, कृपया हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हमारा YouTube चैनल का नाम है नवीन अकाडमी BSEB। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, द्वितीय मैसूर युद्ध ये 1780 से 1784 ईस्वी के बीच हुआ था। इसमें हेस्टिंगस एवं हैदर अली टीपू सुल्तान के मध्य हुआ, जिसमें किसी की जीत हासिल नहीं हुई थी। द्वितीय मैसूर युद्ध में किसी की जीत हासिल नहीं हुई थी। लेकिन द्वितीय मैसूर युद्ध कब हुआ था भाई? द्वितीय मैसूर युद्ध हुआ था 1780 से 1784 ईस्वी के बीच। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 25 नंबर देखिए, 25 नंबर क्या कहता है? तृतीय मैसूर युद्ध कब हुआ था? तृतीय मैसूर युद्ध 1790 से 1792 ईस्वी के बीच हुई थी, जिसमें लॉर्ड कॉर्नवालिस एवं टीपू सुल्तान के मध्य हुआ था। इसमें कॉर्नवालिस अर्थात अंग्रेज की विजय प्राप्त हुई थी। किसमें अंग्रेजों की विजय प्राप्त हुई थी भाई? अंग्रेजों की विजय प्राप्त जो है तृतीय मैसूर युद्ध में हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ 25 है, यहाँ 26 हो जाएगा। देखिए 26वां नंबर क्वेश्चन क्या है? तो हम लोग 26 यहाँ पे कर देंगे। क्या हो गया भाई? तो हम लोग 26 यहाँ पे कर देंगे। ठीक है ना। तो चतुर्थ मैसूर युद्ध जो है 1799 ईस्वी में हुआ था, जो कि लॉर्ड वेलेजली एवं टीपू सुल्तान के मध्य हुआ था, जिसमें लॉर्ड वेलेजली अर्थात अंग्रेजों की जीत हुई थी, अर्थात विजय प्राप्ति हुई थी। तो बस आज यहीं तक था। आप लोगों को वीडियो कैसा लगा आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जो भी हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब कर लें।